डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन दिया है, लेट x इक्वल टू एक्स वाई बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, इस तरह की जो है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मल्टीप्लाई किया है बाहर से साइन एक्स अपॉन वाई से। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है किस तरह से है, x इक्वल टू है एक्स ऑफ वाई, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। और कंडीशन भी दी है, देखो आपको x1 पर इसकी वैल्यू दी है पाई बाई 2, और पूछा है कोस x ऑफ 2 पूछा है हमसे, है ना। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो किस तरह की है, इसमें dx अपॉन dy को एक तरफ लेंगे, है ना। इस तरह से बना लेते हैं इसको। कहने का मतलब मैं इसको ये y के नीचे ले आता हूँ, इसको साइन एक्स अपॉन वाई को। इससे क्या हो जाएगा कि ये इधर अकेला बच जाएगा, एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, यानी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई एक साथ ले लेते हैं, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से y को भी हटाते हैं लेफ्ट से, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बच जाएगा ये। तो यानी x अपॉन वाई हो जाएगा ये। यहाँ पर y कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा साइन x अपॉन वाई। तो अभी देखो किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस बन गई, है ना। यानी डी एक्स अपॉन डी वाई का जो फंक्शन है x अपॉन वाई की फॉर्म में आ गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर x अपॉन वाई को क्या मान लेते हैं, सपोज v मान लेट x अपॉन वाई इक्वल टू वी, यानी x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा ये, है ना। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन वन जो हमारी सोल्व करके आई। और इसको अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तभी तो डी एक्स अपॉन डी वाई मिलेगा। यानी इधर मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट टर्म अगर v लेंगे, है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का तो 1 आएगा, प्लस फिर y को एज इट इज रखेंगे, तो इसको v को करेंगे तो डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अब 1 और 2 से देखो, 2 की जो वैल्यू है ये डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ रख देते हैं, यानी v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 में रख दिया ना हमने इधर, और यहाँ x अपॉन वाई की जगह हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ v हो जाएगा ये भी। तो इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। अब dv वालों को एक तरफ रखते हैं, v वालों को, और y वालों को एक तरफ, यानी dv के साथ तो ऐसा कर लेते हैं, इधर देखो साइन v आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस भी ले लेते हैं, यानी साइन ऑफ v, और dv इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा dy अपॉन y आ जाएगा ये, ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, यानी इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी ना हमारी। अब इक्वेशन बनेगी तो देखो कैसे बनेगी ये, यानी माइनस साइन ऑफ वी डी वी हो गया ये, और ये इंटीग्रेशन हो गया डी वाई अपॉन वाई। जब इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब साइन वी का क्या होता है, माइनस कोस बी, तो बाहर भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, है ना, बेस ई में मान लो इसको, तो ये प्लस सी। अब v की वैल्यू दोबारा रख देंगे, ये क्या है, x अपॉन वाई, यानी कोस x अपॉन वाई है ये, तो ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस सी। अब इसने देखो c को निकालने के लिए कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, देखो कंडीशन दी है, ये x1 की वैल्यू पाई बाई 2 दी है, देखो यानी यहाँ देखो आप, ये जो है एक्स वाई फंक्शन इस तरह का है, एक्स वाई का सोल्यूशन x, है ना। तो x को मैं जब 1 लिखूंगा, है ना, ये है पाई बाई 2। कहने का मतलब y इक्वल टू 1 पर x कितना है, पाई बाई 2 है, यही तो है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 पर, y इज इक्वल टू 1 पर x मेरा पाई बाई 2 होता है, ये इसने कंडीशन दी है। अब इसको मैं यहाँ नीचे यूज करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, इसको लिख लेता हूँ ऊपर, है ना, इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ। यानी ये मेरे पास इक्वेशन होगी कोस x अपॉन वाई इज इक्वल टू था log ऑफ वाई प्लस था ये c, है ना। इस c को निकालने के लिए मुझे, मेरे पास ये आ गया, x पाई बाई 2 है, y 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई 2 हो जाएगा, y की वैल्यू तो 1 है ना, और log ऑफ 1 आ जाएगा प्लस c। अब कोस पाई बाई 2, कोस 90 भी जीरो होता है, log 1 भी जीरो होता है, प्लस c, तो यहाँ से आपके पास c आ गया जीरो।
यानी कांस्टेंट 0 आ गया, तो हमारी इक्वेशन जो बनी अब ये बन गई, कोस एक्स अपॉन वाई बन गया हमारे पास, या log ऑफ वाई। अब फाइनली पूछता क्या है पता है, पूछता है कोस एक्स की वैल्यू, यानी कोस एक्स ऑफ 2, यानी ये पूछ रहा है कोस एक्स ऑफ 2, ये पूछ रहा है। यानी एक्स ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, हम बोल रहे हैं एक्स वाई क्या है, एक्स के बराबर है। यानी x2 निकालना हो तो y को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना, यानी x2 रखेंगे, तब देखेंगे कि हमारा कितना आता है y को 2 रखने पर। तो कहने का मतलब इसमें y इज इक्वल टू 2 रखने से ये क्या आता है, तभी तो हमारा कोस एक्स आएगा ये, है ना। यानी y को 2 रखने पर कोस एक्स आएगा, यानी कोस भी चाहिए हमें कोस एक्स, और ये आ जाएगा कोस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू हो गया log ऑफ 2। ये आया हमारा y इक्वल 2 पर x कितना है, एक्स एक्स ही है, x2 एक्स ही हो गया ना। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, कोस x की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कोस ये x ऑफ 2, इसका मतलब ये कोस x चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, कोस x, ये तो क्वेश्चन नंबर कोई और मान लेते हैं, हम इसको थर्ड मान लेते हैं, है ना। अब कोस x को निकालना हो तो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 - 1 लिख सकते हैं ना हम इसको। ये बात समझ रहे हो आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। कोस एक्स ये हो गया, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, इधर आ जाएगा कोस एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, और खाली कोस एक्स बाई 2 चाहे ये हमको, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कोस, है ना, एक्स प्लस 1/2, ये ऐसा आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से अब हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू अगर रखते हैं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से तो ये क्या आएगा हमारे पास, कोस एक्स बाई 2 की जगह आ गया कोस अंडर रूट कोस एक्स प्लस 1/, हो गया 2, और इधर हो गया log ऑफ 2। ये बात समझ, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये जाएगा कोस एक्स प्लस 1/2, और यहाँ जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो कोस एक्स प्लस 1 हो जाएगा 2 log 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हमको सिंपल क्या चाहिए, कोस एक्स चाहिए, है ना। तो कोस एक्स ये आ गया यहाँ से, तो कोस ऑफ एक्स आ गया 2 log 2 का होल स्क्वायर -1। यही हमारा कोस एक्स ही क्या था, कोस एक्स ऑफ 2 था ये कायदे से, यानी 2 log 2 का होल स्क्वायर -1 आ गया। ये बात समझे आपकी, कोस एक्स हमारा फंक्शन ऑफ 2 था, क्योंकि यहाँ से देखो कोस एक्स 2 कहाँ से निकलेगा, एक्स वाई एक्स है, तो x2 जब y की जगह 2 रखोगे तो x तो x ही रहेगा ना, तो इसका मतलब x2 अपने आप में कोस x रहेगा, कोस x2 को आप कोस x लिख सकते हो, समझ गए, ऐसे समझो इस क्वेश्चन में। तो ऐसे आपको ये निकालना है ना, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक निकाल लगाना है आपको कि देखो अब आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया बी, है ना। होप आप समझ गए होंगे, इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, सॉल्यूशन y की जगह x में लिया है, ये x इजिकल टू एक्स ऑफ वाई कर दिया, है ना। जनरली y इजिकल टू वाई ऑफ एक्स करता है, तो इसने अपोजिट कर दिया, तो इसलिए एक्स अपॉन वाई को भी मानेंगे, है ना।